जीवन में दुख आए हैं तो माता काली और महादेव की शरण में जाओ। यही तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री नारायण। नमो नमः। काल से नहीं डरता, ये काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कपड़ा प्रचंड वशीकरण। जी हाँ, कपड़ा वशीकरण। और इसमें आपको 5 सिद्ध शक्तिशाली वशीकरण देने वाला हूँ। 2 बिना विधि के वशीकरण दूंगा, 3 मंत्र विधि के साथ वशीकरण दूंगा और 1 उग्र वशीकरण दूंगा। कुल मिलाकर 5 से 6 वशीकरण मैं आपको बताने वाला हूं। और आज आपको इस कपड़ा तंत्र वशीकरण को करके इतना लाभ होगा कि आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बातें साझा करना चाहता हूं। किया कराया वशीकरण, मारण, मोहन, वशम इत्यादि सब कुछ काटने के लिए दिव्य शिव शक्ति मार्ग पर मैंने वीडियो डाला है, जाकर आप देख सकते हैं। और दिव्य शिव शक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको सत्कर्म पाने के लिए बहुत सारे शक्तिशाली वीडियो मिलेंगे, जिनको आप सुनकर ही सत्कर्म पा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिव्य समृद्धि के सभी सोशल मीडिया हैंडलों का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां से व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, दिव्य समृद्धि, जहां आपकी गोपनीयता गोपनीय रहेगी। और मैं अपने कल चैनल को चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि 2800 से ज़्यादा छोटे बड़े तांत्रिक भाइयों ने और तंत्र के भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। देखिए, मेरा आप सबसे कोई वैर नहीं। मैं आप सबको भी ऐसी विधियां बताऊंगा जिससे आप भी अपने चैनल पर डालकर लोगों का सद्मार्ग कर सकें, सद्भला कर सकें। और आप सबसे भी एक छोटी सी बात साझा करना चाहूंगा। अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं, मैं आप सबसे बस यह कहना चाहता हूँ, अच्छी विधि दीजिए जिससे लोगों का भला हो, सत्कर्म कीजिए। क्योंकि अगर आप गलत धन या गलत चीज़ों से कोई भी धन अर्जित करेंगे तो वह आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपने, अगर आप तंत्र में हैं तो आप जानते होंगे, एक एस्ट्रोलॉजर के बेटे को अभी इसका परिणाम चुकाना पड़ा है। तो आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा, अच्छा तंत्र दें। और मेरी आपसे रहमन दागा प्रीत का है, ना आप सबसे कोई दोस्ती है ना कोई वैर है। पर एक व्यक्ति मुझे लगातार पोक करता है, मैंने कल उसका वीडियो देखा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, किताब की जो तंत्र की किताबें हैं जो 200-200 रुपए में दिल्ली में और हर जगह मिल जाती हैं, किताबी तंत्र आपको कुछ नहीं करेगा। और मैं आपको जो ज्ञान देता हूँ भैरव विज्ञान से और अधर्वेद से, और इतना शक्तिशाली ज्ञान देता हूँ, शक्तिशाली विधियाँ देता हूँ जो आपको जीवन में अगर आप करेंगे, सच्चे हृदय से ध्यान से करेंगे तो आपको अवश्य लाभ देगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बता रहा है कि चुटकी बजाते ही ये हो जाएगा, उसकी चुटकी और उसकी बातों में विश्वास ना करें। वह 1 नंबर का फेंकू है और कुछ नहीं है। आप अच्छे अच्छे लोगों को, और आप इतने समझदार हैं, अगर आप जीवन में दुख उठा रहे हैं या आप तंत्र में अगर वीडियो देखने आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना नहीं है, और कौन व्यक्ति को कितनी तंत्र की समझ है, कितनी नहीं है। उसकी बातों से ही समझदार व्यक्ति समझ जाता है। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। और अब मैं आपको पहली विधि पर ले चलता हूँ। पहली जो विधि है वो बिना किसी तंत्र के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी यंत्र के है। और आपके पास अगर आपका प्रेमी, प्रेम का पति या पत्नी हो, या पत्नी मायके चली गई हो, या पति आपको लेने नहीं आ रहा हो, या आपके पति के आपके पास कपड़े हो, वो कहीं गुम हो गया हो, या पराई स्त्री के साथ संबंधों में हो, तो आपको क्या करना है, आपको उसके गुप्त अंग का कपड़ा मिल जाता है जिसमें या कोई भी कपड़ा मिल जाता है जिसमें उसका पसीना लगा हो। उस पसीने को आपको, उस कपड़े को धुलना नहीं है। उस कपड़े को अमावस्या या पूर्णमासी की रात को या किसी भी शनिवार को रात्रि में यह प्रयोग करना है। और यह प्रयोग आपको घर में ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। और मैं आपको बताऊं, रात्रि में सभी पुराने जमाने के और प्राचीन तांत्रिक रात्रि में ही क्यों यह अनुष्ठान करते थे, क्योंकि तंत्र प्रयोग रात में ही कामयाब होते हैं और रात में ही वह सिद्ध प्रयोग होते हैं और रात में ही वह कारगर होते हैं। तो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको उसके गुप्त अंग का कपड़ा ले लेना है। गुप्त अंग का कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको लाल सिंदूर और चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन, लाल सिंदूर, गंगाजल हो तो गंगाजल मिला लीजिएगा, नहीं तो साधारण जल मिला लीजिएगा। आपने उसके गुप्तंग का या कोई भी कपड़ा जिसमें उसका पसीना है ले लिया है, आपने लाल चंदन या सफेद चंदन, लाल सिंदूर और गंगा जल या साधारण जल मिलाकर एक घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करने के बाद आप बाजार में पंसारी की दुकान से आपको चमेली का तेल तो मिल ही जाएगा, और यह काफी शक्तिशाली वशीकरण है। उस घोल में चमेली का तेल मिलाकर जो भी उसके गुप्तंग का वस्त्र है, उस गुप्तंग के वस्त्र में आपको क्या करना है, उसी के गुप्तंग के वस्त्र में उसका 108 बार किसी भी अनार की लकड़ी से या अपनी किसी भी लकड़ी से ले सकते हैं, झाड़ू
की भी लकड़ी ले सकते हैं। उससे आपको 108 बार उस व्यक्ति का उस कपड़े पे नाम लिख देना है, फिर उसको इकट्ठा करके पोटली टाइप बना लेनी है और इससे आप उसका पुतला तैयार कर लीजिए ऊपर कपड़ा लगाकर। स्त्रियों को यह आसान पड़ेगा क्योंकि वो पुतला बनाना जानती हैं और वो सिलाई वगैरह जानती होती हैं। उस पुतले में आप जब भी उसको अपने आकर्षित करना चाहेंगे बस उसको नाम उसका लेंगे 108 बार और उसको सुई चुबाते रहेंगे और आपको निरंतर ये 11 दिनों तक सुई चुबानी है। व्यक्ति जहाँ भी होगा, अवैध संबंधों में होगा, कहीं भी होगा, आपके पास आने लगेगा और जैसे ही आप कपड़े को सिलते हैं वो वाली सुई, उससे आपको उसमें सुई में पुतले को चुबोना है। बस इतनी विधि है यह पहली। व्यक्ति जहाँ भी होगा आपके लिए तड़प उठेगा। ज़्यादातर आपको सुई उसके दिल में और उसके दिमाग में चलानी है क्योंकि आदमी दिल से सोचता है या दिमाग से सोचता है और इस विधि को करने से, बिना किसी तंत्र बिना किसी मंत्र की विधि को करने से व्यक्ति आपके पास आ जाता है। यदि आपके पास उसके गुप्तंग का कोई कपड़ा है या आपके पास उसके पसीने का कोई कपड़ा है, यह कपड़ा विधि थी, पहली विधि थी। अब मैं आपको द्वितीय विधि बताने वाला हूँ, वो भी बिना किसी तंत्र के बिना किसी मंत्र के हैं। अब मैं आपको द्वितीय विधि बताने वाला हूँ। इस तरह के पहली विधि में आपने चमेली के तेल या चमेली के रस से और आपने लाल सिंदूर, चंदन और गंगा जल से आपने जो कपड़े पर घोल बनाकर उसका नाम लिखा था, उसी तरह से पुतले को बनाकर या ना पुतला बनाकर आप उस कपड़े को जला देंगे और उस कपड़े में थोड़ी सी सामग्री डाल देंगे। सामग्री डालकर कपूर से आग लगा देंगे और द्वितीय विधि में फिर आपको क्या करना है, उसका कपड़ा जल जाएगा, उसकी राख आपको मिलेगी। उस राख को उसी के फोटो पर लगाकर उसको आदेश देना है कि मेरे काबू आजा, मेरे काबू आजा, मेरे काबू आजा। जो भी उसका नाम हो, जैसे मान लो उसका नाम राहुल हो, संजय हो, आकाश हो या पूजा हो या मीरा हो या सीता हो या कविता हो या काजल हो, जो भी हो, उसको आपको आदेश देना है मेरे काबू आजा, मेरे काबू आजा। और फिर उसको आपके काबू आने के बाद, या मान लीजिए वह पहले से आपके तरफ कुछ ज़्यादा हो गया है या आपका प्यार सब कुछ अच्छा हो जाए, तो फिर उस राख को और उस फोटो को पानी में बहा दीजिएगा। और जिस तरह से पहली विधि में आपने पुतला बनाकर वह पुतले को सुई चुबाई थी उसको अपने काबू में आने के लिए, उस तरह से आपका काम सिद्ध हो जाए तो फिर उस पुतले को भी पानी में बहा दीजिएगा। यह दोनों विधियां आपको कारगर अवश्य होंगी और यह बिना तंत्र के विधि थी और बिना तंत्र के, बिना मंत्र के, बिना यंत्र के विधि थी। अब मैं आपको 3 विधि बताने वाला हूं जिससे आप सिद्ध प्रयोग कर सकते हैं तंत्र मंत्र यंत्र के साथ। तीसरी विधि सुनिए आप, यह प्राचीन विधि है जो राजा महाराजा पहले के करते थे। आपको अपना पहना हुआ कपड़ा जिसमें आपकी गंध सबसे ज्यादा हो, उस कपड़े को आपको मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ओम क्लीम श्रीम हिरिम त्रिम क्रीम श्रीम हिरिम त्रिम ओम। मंत्र एक बार दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है आप ना समझ पाए हो। ओम क्लीम श्रीम हिरिम त्रिम ओम, ओम क्लीम श्रीम हिरिम त्रिम ओम। इस तरह से आपको मंत्र बोलकर 108 बार अपने कपड़े के ऊपर, जो आपका बदबू का, आपके गुप्तंग का या आपका ऐसा कपड़ा हो जिसमें आपका पसीना सबसे ज्यादा हो, उसके बाद यह मंत्र बोलकर उस फोटो पर 108 बार रोजाना आपको अपने बदबूदार कपड़े में उस व्यक्ति का फोटो रख देना है और लपेट देना है घड़ी बनाकर और किसी बारीक किताब के दबा देना है। 11 दिनों तक यह विधि आप इसी तरह से करेंगे। मंत्र बोलेंगे 108 बार जो मैंने आपको बताया है, उसी कपड़े को निकालकर रोजाना उसी कपड़े में से आप व्यक्ति को निकालेंगे, उसके फोटो को मंत्र बोलेंगे, फिर उसी कपड़े में रख देंगे। 11 दिनों तक यह विधि करेंगे। आप यकीन मानिए, जिन जिन लड़कियों को मैंने बताया है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके पति उनसे बिना पूछे बाहर नहीं निकलते उनके घर के। भरोसा हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। समझदार को इशारा काफी, ना समझ को दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। आप चतुर्थ विधि सुनिए। राम की दुलारी, राम की आन, महाकाल की शान, मेरा कपड़ा सूखे तब तक आ जाए मेरी जान। यह शावरी दुआ है। इससे आपको क्या करना है, आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका का कपड़ा, जिस तरह से यह पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पे कपड़े लटके हुए हैं, इस तरह से चीर बना लेनी है। उसी अपने प्रेमी या प्रेमिका या पति या पत्नी के कपड़े की चीर बना लेनी है और सिंदूर और अष्टगंध मिलाकर उस पर उसका नाम बोलकर यह दुआ बोलनी है 151 बार। सफ़ेद कागज पर यह दुआ आपको उस कपड़े की चीर में लिख देनी है। यह दुआ बोलनी है आपको 151 बार। फिर उस कपड़े को शनिवार रात्रि में जाकर या किसी भी व्यक्ति से लटकवा सकते हैं, पर खुद ही करें। इस तरह से कपड़े पर यह चीर लटकी हुई है, कपड़े लटके हुए, उस तरह से लटकना है और जब तक वह कपड़ा सूखेगा, ठीक है,
तब तक आपका प्यार आ जाएगा अगर आप सटीक तरीके से करेंगे, या जब तक उसका कपड़े का रंग जाएगा। धूप में लटके लटके कपड़े का रंग फीका हो जाता है, जब तक उस कपड़े का रंग फीका होगा तब तक आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। उस व्यक्ति का पसीने का कपड़ा कोई भी आपके पास होना चाहिए। यह भी गंध शक्तिशाली वशीकरण है। साबरी दुआ थी, जो बहुत छोटी दुआ है, बहुत ही प्राचीन दुआ है जो मैंने आपको बताई है। और पंचम विधि में आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी विधि है जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। पंचम विधि में आपको उस व्यक्ति के छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े कर लेने हैं, जिस तरह से हम छोटी छोटी अनामिका उंगली में लेकर हवन की सामग्री डालते हैं। कपूर जला लेना है और एक उपला जला लेना है, गाय माता का उपला, और फिर इसी दुआ को बोलकर आपको उसका कपड़ा डालते रहना है। जो रक्षा बनेगी उस रक्षा से आपको क्या करना है, इसी दुआ को बोलना है जो मैंने आपको राम और महाकाल की दुआ बताई, साबरी दुआ। फिर वो जो रक्षा बनेगी उसको आपको तब विसर्जित करना है जब तक वो आदमी आपके प्यार में ना आ जाए। तब तक उस रक्षा को आप एक थैली में बंद करेंगे और किसी भी जगह, सुनसान जगह पर एक पत्थर रखकर उस रक्षा को, जो हवन किया है उसकी रक्षा को मिट्टी में दबा देंगे। और फिर आपको क्या करना है, प्यार मिलने के बाद उस रक्षा को पानी में विसर्जित करेंगे। तब तक उस रक्षा को आप अपने पास रखे रहेंगे। यह शक्तिशाली विधियां आपको अवश्य आपका प्यार दिलाएंगी। एक मैं शत्रुनाशक विधि बताता हूं आपको, जो मैंने आपसे कहा था, मैं हमेशा ही आपको वशीकरण के साथ एक अच्छी विधि देकर जाता हूं। जिस तरह से प्रथम विधि में आपने पुतला बनाया था उस व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का पुतला आपको उसी तरह से शत्रुनाश में बनाने ला है, शत्रुनाश में। और मंत्र बोलना है, ओम ईम हीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचाम मुखपदम संभय इमाम इलय किलय बुद्धि विनाशाय हीम ओम स्वाहा। इस तरह से उस व्यक्ति के शरीर पर आपको सुई चुबानी है। सुई चुबाने के बाद जब वो व्यक्ति आपसे माफी मांग ले या आपको परेशान करना बंद कर दे, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसके पुतले को किसी भी नदी या नहर के किनारे दबा देना है। यह शत्रुनाश प्रयोग, और मैंने आपको 5 वशीकरण प्रयोग, एक शत्रुनाशक प्रयोग बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। दिव्य समृद्धि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और दिव्य शिव शक्ति मार्ग पर आप अध्यात्म, वेद और पुराणों का ज्ञान जानना चाहते हैं, सत्कर्म पाना चाहते हैं, तो वहां पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा रहमन धागा प्रीत का है, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से वैर है, पर मैं कहना चाहूंगा, पहले जो फर्जी तांत्रिक अखबार में इश्तेहार देते थे, अब वो फर्जी तांत्रिक पॉडकास्ट कर रहे हैं, और वो भी लाखों रुपए देकर, क्योंकि वे बाद में आपसे कमा सके, इसीलिए उनके फरे में मत आइएगा। वो फर्जी तांत्रिक हैं। क्यों पड़े हो ठल्लुओं के चक्कर में, कोई नहीं है मेरी टक्कर में। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव।